अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एमन ज़हरा जाफरी और मेरे साथ मौजूद हैं उकाशा गुल अशरफ और हम दोनों की तरफ से, इनफैक्ट समा की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उकाशा, इस ईद पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स ने भी उतना ही एंजॉय किया। इस ईद में ऐसा क्या खास है कि आपने इस ईद पे फोकस किया? इस ईद पे इसलिए फोकस किया कि मैंने इतनी कवालियां अपनी जिंदगी में किसी ईद पे नहीं सुनी जो इस ईद पे सुनी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई फेस्टिवल हो तो फेस्टिवल में म्यूजिक ना हो तो मजा नहीं आता। तो हम तो बहुत एंजॉय करते हैं, सारा दिन घर में टीटी पापा सुनते रहते हैं, बच्चों की, पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, और ईदियों का लेन देन का इंतजाम, वो एक सिलसिला है, वो चलता रहता है। लेकिन शाम के वक्त जब आप अपने एक मूड में होते हैं तो उसमें म्यूजिक ना हो, आई थिंक वो मूड फिर कंप्लीट नहीं होता। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है, मूड की अक्सी करता है, जिस तरह का मर्जी इमोशन हो, सैड, हैप्पी, एक्साइटमेंट, कुछ भी। और आप मुझे बताइए, कवाली सुनते हुए आपके कौन से इमोशंस उजागर होते हैं? कवाली सुनते हुए आपके इमोशंस जो भी तारी होते हैं ना, वो एक रिक्कत, एक फील, एक अजीब सा माहौल बन जाता है आपके इर्द गिर्द। और आई थिंक वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ लोगों पर तारीफ करवाया जा सकता है। और उसके लिए हमने आज एक बहुत ही नामी गिरामी कवाल पार्टी को दावत दी है अपनी ईद ट्रांसमिशन में, और आबिद नजीर उनके हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी गुजर रही है ईद आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। लेकिन इतने ही सैड फेस के साथ, जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चंगी गुजर रही है, थोड़ा सा हैप्पी के साथ आए ना, क्या हुआ है, ज्यादा ईदियां दे दी हैं आज आपने? या आपका अंदाजे बयां ही है? अंदाजे बयां ही ऐसा है। अच्छा, तो क्यों इसको सही करें, ये गलत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमने सुना है जो सिंगर्स होते हैं या कुछ गाने वाले होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। हम तो फजूल हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि कवालियों के साथ साथ अगर आपकी वो मजाक भी चलता रहे ना, कॉमेडी चलती रहे, तो बड़ा मजा आएगा। तो आप खुल के कर सकते हैं। वो आए भी पूरे एक आर्टिस्टिक जगह से, चुगंडा से आए हैं। ये भी तो बताते चले ना अपने व्यूअर्स को कि वो आप अपने शहर के बारे में कुछ बताएं। जी, हमारा बेसिकली चविंडा महाज 1965 6 सितंबर के हवाले से वो एक प्लेस है। जी, तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। तहसील पसरूर है हमारी और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है। अच्छा, तो आप सबसे पहले तो आप सबको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। और दूसरी बात ये है कि हम आपके मशकूर भी हैं कि आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। तो हमें भी आपका मशकूर होने का मौका दें और आगाज करें अपनी खूबसूरत सी कवाली के साथ। जी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि कवाली का नाम सुनते ही ना हमारे उस्ताद, दादा उस्ताद, जिनको सब सिंगर्स मानते हैं, उस्ताद मुसफ़त अली खान साहब का नाम ज़हन में आता है, तो आई थिंक उनको सबसे पहले ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन्हीं की किसी कवाली से। देन हम चाहेंगे कि आप अपनी कवालियां सुनाएं हमें। जी, बारी बारी। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। नब्ज़ें भी बेकरार हैं और सांस भी हो रहा है कम, आज का दिन तो कट गया,
कल की मुझे खबर नहीं, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा, अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा की तरफ से तरक मुलाकात हो गई, उनकी तरफ से तरक मुलाकात हो गई, हम जिससे डर रहे थे वही बात हो गई। तेरा वादा अगर वफा होगा, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, हम न आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, और क्या क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। दिल में बार बार उसी पर नजर गई, हम जिससे डर रहे थे महफिल में बार बार उसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, उनकी निगाह मस्त में जादू जरूर है, उनकी निगाह मस्त में जादू जरूर है, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई, जान जाएगी और क्या होगा, क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है, पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा। मेरी जानिब अगर खुदा होगा, मेरी जानिब अगर खुदा होगा, मेरी जानिब अगर खुदा, मेरी जानिब अगर खुदा होगा।
वाह 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 काशा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो ऐसा हुआ है? तेरा ब्याह हो गया। नहीं, उनसे भी तो पूछना क्या वाकई आपने मोहब्बत से ना बाज आने का कभी कुछ ऐसा हरकत की है? नहीं, मोहब्बत तो हो ही जाती है, ये चीज ही ऐसी है। और ईद वाले दिन कैमरे पे आके सच बोलना ये बहुत बड़ी दिलेरी है, और घर जाके मार खाएंगे आप, ये आपको पता है? ये जरूरी नहीं है कि मतलब किसी लड़की के साथ ही होनी होती है यही तो मोहब्बत। जरूरी है, झूठ मत बोलिए आप। नहीं नहीं, सच्ची बात बोल रहा हूँ। जरूरी थोड़ी है कि ये जो औरत से मोहब्बत ही औरत से मोहब्बत एक्सेप्टेबल है, कोई और करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और किससे मोहब्बत हो सकती है आप बताएं, कायनात में और किस चीज से मोहब्बत हो सकती है? सबसे पहले तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हो वो तो सकती है। बेशक वो तो है ही ना, उसके बाद आप अपने काम से भी कर सकते हैं, अपने उस्ताद जी से भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन से भी कर सकते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिस मोहब्बत का हमने पूछा था और जिस मोहब्बत का आपने जिक्र किया है, वो यही मोहब्बतें हैं? नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, चढ़ गया ना। मुझे अपने काम से मोहब्बत है। ना करें, जो बात हम पूछना चाह रहे हैं बता दें, क्या हो गया मतलब बता आपके दें। सारे हमनवा हंस रहे हैं, उन्हें आपकी उनको सच्चाई पता है। पता है, मुझे लगता है। आपकी फाइलें मुझे अपनी वाइफ से मोहब्बत। आए, वाह भाई, वाह, वाह। तो इसी बात पे आपकी वाइफ से मोहब्बत है, तो मैं चाहती हूँ कि भाभी के लिए कोई कवाली डेडिकेट करवाते हैं आप। जी, हम अपना सॉन्ग पेश कर रहे हैं। तो वो आपकी एक सराइकी कवाली है, तू बोल पावे ना बोल असर रहने तेरे कोल। जी जी। तो उम्मीद जाती ही भाभी को है, क्योंकि आप बाहर जितनी मर्जी मोहब्बतें कर लें, आ जाके भाभी के पास ही जाना, उससे बात करनी, उसी से माफी मांगनी है, बिल्कुल, है ना? तो फिर उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। हमारे ना आजकल के मजा आता है, ये नहीं कहते तू बोल पावे ना बोल, कहते हैं तू ना बोल, बस चुप कर, ऐसी रहना तेरे को। चलिए सुनाए। तो सराइकी की पहले 4 लाइनें रुबाई पेश कर रहा हूँ। असा तेरा प्यार इबादत जाता, वे तू जाने डोल न जाने, औखे वक्त चलक दे छड़ जांदे, ओ सच कह गए लोग सियाने। नवी संगत च अजकल कुछ नहीं मिलदा, ते कम आउंदे ने सजन पुराने, साडी दुख सुख दे विच निभवे सी, वे तू ढोल जवानियां मानी। तो माया पेश कर रहा हूं। गन्निया दी रो माया, कोई गन्निया दी रो माया, पुंज पावे लड़िया रो, थोड़ा दिसदा तेरा माया, तू बोल पावे ना बोल, रे माया असा ता रहना तेरे रे माया असा ता रहना तेरे तेरी मार की सिक माया, लग सोने दुनिया ते, तेरे वर्गा नहीं एक माया, तू बोल पावे ना बोल, अच्छा तेरा तेरे को बोल पावे ना बोल,
तेरा प्यार बड़ा अनमोल, तेरा प्यार बड़ा अनमोल रे माया असा रहना तेरे कोल, तेरा प्यार बड़ा अनमोल रे माया असा रहना तेरे कोल, तेरा प्यार साडा प्यार तरकड़ी तो, साडा प्यार तरकड़ी तो रे माया असा रहना तेरे प्यार तरकड़ी तो रे माया असा रहना तेरे रहना तेरे को माया असा रहना तेरे को। दो लफ्ज तू प्यार दे बोल वे ए मन असा रहना तेरे को। इवन ये मैसेज ये था कि कहते हैं लड़कियां ना जलती रहती है एक दूसरी लड़कियों से। ठीक है, मैंने कहा आज ईद का दिन है, आज हमने एक दूसरे से नहीं जलना, तो प्यार से कुछ लफ्ज बोलो, मेरी तारीफ में कुछ वैसे आखिर तुम मान ही गई कि तुम जलती थी। हाँ ना, मैं जलती हूँ। तो मेरी तारीफ में कैमरे पे कोई लफ्ज बोल दो, मैं सारी जिंदगी उनको रिकॉर्ड करके रखूंगी, फिर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी। चलो अच्छा, हाँ देखा हो नहीं रही तारीफ। अब देखो कौन जल रहा है, तुम जलती हो। मुझे बोलो, मैं तुम्हारे शान में कोई लफ्ज बोलूं। हाँ। तुम्हारे होंठ ऐसे हैं जैसे पंखड़ी गुलाब की। पंखड़ी गुलाब, वाह वाह, वो तो है ना। देखो मैंने फौरन तारीफ कर दी। हाँ। तो व्यूअर्स आपने बताना है कि कौन जलता है, किसकी जेलसी चेहरे से क्लियरली नजर आ रही है। अच्छा ये सब मजाक की बातें थी। नहीं तारीफ सुन लो। देखो काशा, तुम्हारे इतने खूबसूरत, क्या है? इतने लंबे बाल हैं, फिर भी तुम इसके बावजूद नहीं इसके बावजूद तुम मेरे साथ बैठ के कवाली सुन रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? यार फिर भी देखो, एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठ के कवाली सुनना क्या ही बात है। लेकिन नहीं, जेलसी ये सब बकवास बातें होती हैं। आई थिंक इंसान प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए, तभी आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे से निभते हैं। ज्यादा खूबसूरत जो चीज है ना वो है गर्ल अप्रिशिएटिंग अ गर्ल। हाँ, जब ये जो सब बकवास है कि औरतें जो है मर्दों के लिए तैयार होती हैं, फलाना करती, जब तक कोई बंदी नहीं, ये बात वाकई गलत है। लड़कियां लड़कियों के लिए तैयार होती हैं। मैंने सुना है कि लड़कियां लड़कियों के लिए तैयार होती हैं ताकि अब दूसरी लड़की जले देखे कि मैं ज्यादा प्यारी लग रही हूं। मतलब कंपटीशन है ही लड़कियों। अब तुम ये बता दो, कभी भी तुम्हें कोई लड़कियां कहते ना, काशा यार आज तो वो एकदम से अच्छा, लेकिन यहाँ मैंने एक छोटा सा मैसेज दूंगी एमन। कहते हैं कि अगर आप किसी के कुछ कहने से रिएक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आज आपकी तारीफ की और आप खिलखिला उठी, अंदर ही अंदर एक ना वो वाह मेरी तारीफ होगी, और किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ डांट दिया और आप साथ ही स्नब हो गई, इट मीन्स कि आप गुलाम है। आपको पता है कितनी प्यारी बात है कि आप किसी के कुछ कहने का वेट ना करें, अपनी जिंदगी को खुद से एंजॉय करें। हाँ, ऑब्वियसली आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कितने पानी की जोगे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि वी डू गेट रेडी और हम तैयार होते हैं अपनी जात के लिए, किसी बंदे बुंदों को दिखाने के लिए नहीं होते। हमें खुद अच्छा लगता है शीशे में जब हम तैयार। लेकिन एक बात सच है, आज हम इस शो के लिए रेडी हुए और इस शो का मकसद है कि इस शो को भी एक औरत ही चला रही है। एक औरत ही बैठी हुई है। तो व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं अपनी अगली कवाली की तरफ। हम बहुत मजा आया इस सरायकी कवाली का, तो वाकई एक मजा ही आ गया। सरायकी ठेके की बात ही कुछ और है। तो अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? अब हम आपको गजल उस्ताद शेर अली मेर अली खान साहब की, वो उनको ट्रिब्यूट भी हो जाएगा उस्ताद शेर अली खान साहब को, वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो उनकी गजल कंपोजिशन वो आपको पेश करते हैं।
और ये मेरी फेवरेट भी है। हाँ जी। बेवफा से भी प्यार होता है, हाँ बेवफा से भी प्यार होता है। यार कुछ भी हो यार होता है। जान जब तक फिदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती, नहीं नहीं होती जान जब तक फिदा नहीं होती, 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 पूरी रस्में वफा 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 नहीं होती। शीशा टूटे तो होती है आवाज, शीशा टूटे तो होती है आवाज, शीशा टूटे तो होती है आवाज, दिल जो टूटे सदा नहीं होती, दिल जो टूटे सदा नहीं होती, सदा नहीं होती, दिल जो टूटे सदा नहीं होती, दिल जो टूटे सदा नहीं होती। बंदा परवर हिजाब लाज़िम है, बंदा परवर हिजाब लाज़िम है, बंदा परवर हिजाब लाज़िम है, हर नजर पारसा नहीं होती, हर नजर पारसा नहीं होती, पारसा नहीं होती, हर नजर पारसा नहीं होती, हर नजर पारसा नहीं। हासले गजल शेर है। कुछ फरिश्ता नहीं बशर हूँ मैं, फरिश्ता नहीं बशर हूँ मैं, कुछ फरिश्ता नहीं बशर हूँ मैं, कैसे कह दूँ खता नहीं होती, कैसे कह दूँ खता नहीं होती, खता नहीं होती, कैसे कह दूँ खता नहीं होती, कैसे कह दूँ खता नहीं होती।
जब से उस बुत पे आ गया है दिल, उस बुत पे आ गया है दिल, मेरा दिल दिल 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 मेरा 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 दिल दिल मेरा दिल दिल मेरा 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 दिल 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 मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल जब से उस बुत पे आ गया है दिल, जब से उस बुत पे आ गया है दिल, हमसे यादें खुदा नहीं होती, हमसे यादें खुदा नहीं होती, यादें खुदा नहीं होती नहीं होती नहीं होती, हमसे यादें खुदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में अच्छा, इस पूरी कवाली में ना मैं आबिद नवाज साहब को ना मैं फोकस कर रही थी। अच्छा, इनके अंदर का अभी तक बच्चा जिंदा है, पता है? अच्छा, वो इस तरह से इनका कोई शेर की जो दूसरी लाइन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या शेर था, ये शीशा टूटे तो आवाज होती है जी, दिल जो टूटा ही शीशा टूटे, थोड़ा सा गाइएगा पहली लाइन। शीशा टूटे तो होती है आवाज, वाह। और जब दूसरी लाइन देते हैं दिल जो टूटे सदा, खुशी से लाइन गाते तो वो इतने क्यूट लगते हैं आपके, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये जिनका एकदम से डांस निकलता है, वो बहुत वाइब है ना। मोस्टली क्या होता है कि कवाल सीरियस मुंह बना के बैठे होते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आपके चेहरे पे अचानक से स्माइल आती है तो आपकी ऑडियंस भी एंजॉय करती है। जैसे आप खुद नाचते थे ना तो साथ ही हम भी नाच रहे होते थे। मैं आखिर पे आपको धमाल डाल के भी दिखाऊंगा। अरे वाह, सीरियस कह। हाँ जी, अब मेरा नहीं वो ऑफ कैमरे के बाद नहीं, ये क्या बात है। हाँ, तो ऑन ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, मैं डन हो गया, ठीक है, ठीक है, वैसे भी बड़ा तो मजा आएगा। अच्छा उकाशा, आप मुझे कह रही थी कि मैं आपकी तारीफ करूं। हाँ, देखो पेंडिंग है अभी तक, है ना, तो ऐसी मैंने आपकी किस्त उतारनी है ना इस चीज की, पेंडिंग जो है। ये जो नेक्स्ट कवाली है ये मैं आपको डेडिकेट करती हूं। अरे वाह, कौन सी है? आप वो सुनाइए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। अल्लाह, ये हुआ ये अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर
कीजिए, आप इस तरह तो मैं आपका गराबता आए हजार बार, मैं आपका गराबता आए हजार बार, लेकिन किसी की बात आया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह आया न कीजिए, यूं मत भरी निगाहें उठाया न कीजिए, यूं मत भरी निगाहें उठाया न कीजिए, पी ना हराम है तो पिलाया न कीजिए, यूं बलसवर के नाम आया न कीजिए, आप इस तरह दोष न कीजिए, बल समर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह दोष। और हासिल गजल शेर है काबिल समात। दिल दूर हो तो हाथ मिलाने से फायदा, दिल दूर हो तो हाथ मिलाने से फायदा, रस मल किसी से हाथ मिलाया न कीजिए, यूं बल समर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह आया न कीजिए, इस तरह तो कहिए क्यों आप महम है किसके ख्याल में, कहिए क्यों आप महम है किसके ख्याल में, हम से तो दिल की बात छुपाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो कहिए क्यों आप महम है किसके ख्याल में, कहिए क्यों आप महम है किसके ख्याल में, हमसे तो दिल की बात छुपाया न कीजिए, यूं बल संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो
ये सही सुरूर वाली हाँ ना? जो थी कवाली थी, उफ किसी और ही जोन में ले गई। खैर उकाशा, अब आप ये बताएं जी कि आज आपने ईद पे क्या पकाया? यार आज Very मैंने important कुछ भी नहीं पकाया। देखो मेरे घर में मेरी अम्मा, अल्लाह उनको सलामत रखे, मैं सिर्फ उनके हाथ का खाना खाती हूँ, और वो पकाएं तो मैं पकाऊं, ये आई थिंक उनके खाने की बेहुरमती हो जाएगी। तो मैं सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ का बना खाती हूँ, और अच्छा। उन्होंने आज बनाया था आलू कीमा। अरे वाह, और यकीनन इन सबके मुंह में पानी आ गया कीमे का नाम सुन के। गायक के मुंह में पानी ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग भी खाने पकाने का शौक रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं खाने का रखते हैं, खाने का रखते हैं, पकाने का नहीं। जो हमारे पकाने का नहीं, सिंगर्स लोग होते हैं वो मटन छोटा बहुत शौक से खाते भी हैं और जी, पकाते भी हैं। बाहर खाते हैं, घर में नहीं खाते। घर में क्या खाते हैं? हंसी मजाक से कह रहा हूँ ना मैं जरा। अच्छा अच्छा, बाहर से फ्री का जरा अच्छा। यार ये अच्छी बात है, इन्होंने देखो आज हमारे शो में के 2 सच बोल रहे हैं। जी ये सच्ची बात है ना? बाहर हम डिमांड यही करते हैं कि हमने मटन खाना है, हाँ और घर में शायद दाल भी ना खाती हूँ। नहीं यार इसमें क्या बुराई, देखें अगर आपकी कोई पसंद है तो बतानी चाहिए, अगर अल्लाह बिल्कुल, अफोर्ड कर सकता है तो अच्छी बात है। अब आप कहें ना मैंने भाई दाल खानी है तो बेवकूफी है। हाँ ना, स्टैंडर्ड हाई रखना चाहिए हमेशा। तो वैसे इसके अलावा और क्या पसंद है खाने में? खाने छोटा में तो हम- पसंद होता ही है, और क्या पसंद? बड़ों का एहतराम ही करते हो। हाँ बड़ों का तो एहतराम ही होता है। करना भी चाहिए वैसे, हाँ लेकिन हम बड़ों का भी नहीं करते एहतराम। अच्छा मुझे ये सच बताएं, पे सच बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। आप नजीर साहब जी। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने बहुत जगह पे परफॉर्म किया होगा, कभी कोई अजीबो गरीब वाकया आया पेश आया, प्लीज सुनाएं। अजीबो गरीब से मुराद मतलब कोई बहुत अजीब जो सारी जिंदगी नहीं भूलता, पूरी आपकी ये पार्टी क्या साथ हो गया? थी वो और एक दफा का वाकया है कि हाँ। हम ना एक उर्स पाक की महफिल में ना वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में ना एक गांव है किला अहमदाबाद, उसके अच्छा। साथ ना मीरकपुर कास। तो वहां पे हम परफॉर्म कर रहे थे, तो उधर कुछ इस तरह का वाकया हुआ कि वहां पे ना झगड़ा हो गया। अच्छा वो आपस जो में उर्स ही? करवा हाँ जो उर्स करवा रहे थे उनका, और कुछ लड़के बाहर से आए थे, अच्छा तो उनका ना आपस में झगड़ा हो गया। वो इतना शदीद हुआ कि वहां पे ना वो पुलिस को आना पड़ा। फिर वो आई, वहां पे ऐसा हुआ कि वो जो उर्स करवा रहे थे ना, हाँ तो हम लड़ाई से पहले हम बैठ गए थे स्टेज पे। ओके तो फिर ना वहां पे ऐसा हुआ कि ये झगड़े का माहौल हो गया। फिर हम भाग भी नहीं सकते थे, वो इस तरह की जगह थी ना, वो मुझे कभी नहीं भूलता। अभी 4-5 साल पहले हुआ है वो वाकया, वो कभी नहीं भूलेगा शायद। इस तरह का था कि वो ना इस तरह का बरामदा बना हुआ था, अब आप भाग नहीं तो सकते। भाग नहीं सकते थे। अगर भागना था तो सीधा भागना था, और सामने तो वो खड़े थे। तो साथ पुलिस भी थी। तो वो वहां पे ना जब पुलिस आई है तो हमें ना कुछ थोड़ा सा हौसला हुआ है, तसल्ली हुई। तो वो ऐसा हुआ कि वो जो उर्स करवा रहे थे ना, वो डंडे पकड़े हुए थे उन्होंने, वो हमें कह रहे हैं कि आप कवाली शुरू करें। और जो जिनके साथ उनका झगड़ा हो रहा था ना, वो कह रहे थे कि आप कवाली करके दिखाओ। इस तरह का ना माहौल बन गया था वहां पे। तो सच्ची बात है कि वो कभी नहीं भूलता हमें वाकया। और खुदा सिचुएशन जानना चाह रही हूँ, फिर करने वालों की वो ऐसा हुआ ना फिर कि मैं भी वहां पे रो रहा था, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था कि ये रो रहा है। बज़ाहिर नहीं रो रहा था, अंदर से रो रहा था। और अंदर से तौबा भी कर रहे होंगे। हाँ, अंदर से तौबा ये कर रहे थे कि या अल्लाह इसके बाद हम कवाली नहीं करेंगे और कभी इधर नहीं आएंगे। तो ये भाई थे, बड़े भाई हैं मेरे खालिद नजीर, अच्छा, ये हारमोनियम पे होते हैं। ये वहां से भागना चाह रहे थे पीछे की तरफ, लेकिन वो लड़के कह रहे थे कि आप भाग नहीं सकते, अगर भागेंगे तो आपको ज्यादा डांट पड़ेगी। डांट नहीं, वो सॉरी वो मार डंडे वगैरह पड़ेंगे। तो मैंने भाई को बोला आप इधर ही बैठे, कुछ नहीं होता, मैं आपके पास, इनको मैं तसल्ली वगैरह दे दूं। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो पुलिस आई, और फिर हमारी कवाली उनकी वो आपस में सुलह हुई। फिर वो दोनों फ्रीकैन बैठे, फिर कवाली शुरू हुई। दोनों ने सुनी और हमारा उसमें फायदा हुआ। अच्छा वो फायदा ये हुआ कि हमें इनकम ज्यादा होगी। वो एक दूसरे की ना जिद में उन्होंने पैसे फिर तो उसके बाद आपने दुआ की होगी हर कवाली से पहले लड़ाई हो जाए। इस तरह की ना हो कि मतलब हमारे कुछ अच्छा था, तुम करो कवाली, करके दिखाओ कवाली। ऐसा हुआ है, ये सच्ची बात है। और हमारे एक साथ चाचू होते थे, उनको ना वो हार्ट पेशेंट है, तो उनको हार्ट की वो प्रॉब्लम होगी बैठे बैठे, इसलिए क्या नजीर भाई क्या खालिद भाई हंसे हैं, मुझे तो चाचू का भी कोई वाक्य है। हाँ उनका भी यही था ना कि वो मतलब हाँ। तो दूसरा एक दफा हम आजाद कश्मीर में चले गए ना, वहाँ पे एक जगह का नाम है कोटली से आगे पनाग शरीफ, पनाग शरीफ से भी आगे वो एक घाटी के ऊपर चढ़ना होता है, वो तकिया मारियां शरीफ। अच्छा फिर
तो वहाँ पे हमें जीप पे वो लेके गए वहाँ, वो बहुत डेंजरस रास्ता था। हाँ। अच्छा। तो सिंगल रोड, वो चाचू भी साथ थे। जब वहाँ पे पहुंच गए ना, हम मुख्तसर कर रहा हूँ, जब वहाँ पे पहुंच गए तो फिर चाचू ने ना मुझे गालियां देना शुरू कर दी। अच्छा। उन्होंने बोला कि यार तुमने हमें कहाँ पे ले आए हो, हाँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। असी ने कवाली करनी है जी। मतलब साढ़े बच्चे ने यार, तू इन्नी दूर, मतलब कह लो कि सही जंग वो अपना पुल सरात तो भी अगे ले आए हैं। तो सानू अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अजीब रास्ता था, डेंजरस था। फिर उन्होंने हमें ना वहाँ पे वो पगड़ी बांधते हैं ना, कि आपने हर साल आना है। अच्छा। कवाली अच्छी हुई, उन्होंने हमें वो पगड़ी बांधी। तो मेरे चाचू मुझे ना ऐसे घूर रहे थे, वो कह रहे हैं कि पगड़ी नहीं लेनी। इनको पगड़ी के पैसे दो, इनको पगड़ी के पैसे और माफी मांगो कि हम खैरियत से कर नहीं, कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर वहाँ पे हम मामू ने कहा होगा कि तुम्हें छड्डो साड़ियां जानियां मेरे को। ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा होता रहता है मुख्तलिफ। मैं तो 2009 में मैंने उस्ताद जी को ज्वाइन किया, उस्ताद बख्शी जवेद सलामत। अच्छा। मैं उनका नाम लेना भी इस प्रोग्राम में बाइसे फख्र समझूंगा, और ज़रूरी कि मेरे उस्ताद जी बख्शी जवेद सलामत BJS कवाली ग्रुप्स के नाम से ना वो, और उनके साथ 9 साल रहा हूँ मैं। अच्छा। उनकी शागिर्दी में रहा, उनके मतलब जोड़े सीधे किए मैंने, दुआ ली है उनसे। सीखा नहीं है मैंने, अच्छा, उनसे दुआ ली है। तो उस दुआ का ये समर है कि 2016 में मेरे उस्ताद जी की डेथ हुई है। अच्छा। उस्ताद जवेद सलामत साहब, उनकी वो बहुत पॉपुलर है, आज ना जावी, फिर नेड़े नेड़े वस वे, फिर ये सारे उस्ताद नदीम सलामत, मसूद सलामत साहब अब वो लीड कर रहे हैं। तो इसलिए कि मतलब उनके साथ 9 साल रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2018 में अपनी ये पार्टी बनाई। फिर ये हमने बेस्ट ऑफ लक, आगे भी आप बहुत प्यारी कवाली करते हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारी बातें करते हैं। सबसे ज्यादा आप अपने वाकयात सुनाया करें, पैसे ज्यादा होंगे। जिस तरीके से आप नरेट कर रहे हैं ना वाकयात, मेरे कुछ ना और वाकयात दोस्त है नारोवाल में ना, तो वो मुझसे यही वाकया ही सुनते रहते हैं कि आप कहाँ पे गए, क्या हुआ ऐसे ऐसे। तो इस तरह के जो वाकया होते हैं ना अजीबो गरीब, वो बड़े शौक से सुनते हैं, फिर हंसते हैं वो जोर जोर से। सुनाते बहुत अच्छा है ना। तो अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं वाकये के अलावा? अभी हम आपको गजल सुनाएंगे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, बेखुद किए देते हैं हम। वाह वाह। मस्त रहता है, चूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा तेरी नजरों को, हल्का हल्का सुरूर रहता है। जब से देखा है तेरी नजरों को, क्या बात, हल्का हल्का सुरूर रहता है।
उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे है जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। कल भी चढ़ना है तो कल भी चढ़ना है तो फिर यह दे वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूं के तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जाए, शबे गम मुख्तसर नहीं होती। जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। बेखुद ये देते हैं, अंदाज़ ही जापाना। बेखुद ये देते हैं, अंदाज़ ही जापाना। बेखुद ये देते हैं, अंदाज़ ही जापाना। किए देते हैं, अंदाज़े ही जापाना। बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जापाना। आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना। आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना। न जाना न जाना न, आदिल में क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। जी चाहता है तो मैं देखूं मैं तुम्हें आके,
दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवा सपने इस बात पे खो बैठा। तुमने जो कहा हंस कर, तुमने जो कहा हंस कर, आया मेरा दीवाना, तुमने जो कहा हंस कर, आया मेरा दीवाना। पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मेहमाना, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मेहमाना। दिल पर तेरे मिलने की तरतीब अजब सोची, दिल पर तेरे मिलने की तरकीब अजब सोची, दिल पर तेरे मिलने की तरकीब अजब सोची, हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना। बेदम बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में, मेरी 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 किस्मत किस्मत में है, मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे कर जाना, छूटा है संगे कर जाना ना, छूटा है छूटा है छूटा है न छूटेगा, संगे कर जाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाना, वाह वाह
वाह वाह, आला, कमाल कर दिया। बहुत ही मजा आया। और एक दफा फिर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारी ट्रांसमिशन में आए और इसे 4 चांद लगाए। काशा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी शुक्रिया ही अदा करना चाहूंगी एंड आई विश यू कि आप लोग बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करें और एक वक्त ऐसा है कि हम लोग कहें आबिद नजीर को बुलाना रुके, अभी हमारे पास डेट्स नहीं है इंशाल्लाह। और हम आपको ये वक्त याद करवाएंगे, कहेंगे दोबारा आना पड़ेगा। और ये वक्त दूर भी नहीं है जितना आप लोगों ने हमें एंजॉय करवाया, बहुत पैशन के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज, ऑन स्पॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहेंगे कि ईद को एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ मनाएं। और जिस तरह की उकाशा आप पहले भी कह रही थी कि मैं यही कह रही थी कि कैमरे के उस पार जो हमारी फैमिली बैठी हुई है, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि ईद के जो दिन हैं वो खुश नसीबी है, वो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसे दिन देखना नसीब होते हैं। और यही दिन होते हैं कि जब आपने अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को टाइम देना होता है, तो कोशिश करें कि अपने प्यारों के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिले मिस मत करें उसको, और सोए नहीं, क्योंकि अभी एमन ने जाके सोना है। मैं एमन ये आपको खास तौर पर मैसेज दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप भी जागने वाली हैं, क्योंकि सुबह से हम बहुत भरपूर दिन मना चुके हुए हैं और रात भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना स्पेंड हो चुकी है, और आगे सोना ही बनता है, कल का दिन भी मना। मैं यही चाहूंगी और यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे दिन, ऐसी खुशियां बार बार हम सबकी जिंदगियों में लेकर आए और हम इसी तरह रौनकें लगाते रहे और आप हमें इसी तरह देखते रहे, सराहते रहे। यही छोटे छोटे खुशियों के बहाने हैं, इन्हें एंजॉय करें। और तब तक के लिए हमें दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, एक बार फिर से ईद मुबारक।